नमस्कार, सनातन संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। क्या आप जानते हैं कि माता सीता को जन्म देने वाले उनके माता पिता कौन थे? शायद ही आप जानते होंगे कि माता सीता का संबंध रावण के परिवार से भी था। अद्भुत रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जो सीता जी को रावण और मंदोदरी की संतान बताती है। आइए जानते हैं क्या है इस रहस्यमयी जन्म के पीछे की पूरी कहानी। कथा के अनुसार रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर ऋषियों को प्रताड़ित करता था, जो आप सभी जानते हैं। वो ऋषियों की हत्या कर उनका रक्त एक कलश में इकट्ठा करता था। कहा जाता है कि ऋषि कुत्सा अपनी पुत्री के रूप में देवी लक्ष्मी को पाने के लिए विशेष मंत्रों के साथ दूध को एक कलश में अभिमंत्रित कर रहे थे। रावण ने उस दूध को भी अपने रक्त वाले कलश में मिला दिया। ऋषियों ने इस अत्याचार से दुखी होकर श्राप दिया कि यही रक्त और कलश एक दिन रावण के विनाश का कारण बनेगा और उसकी ही पहली संतान उसके अंत का आधार होगी। रावण ने उस कलश को अपनी पत्नी मंदोदरी को सौंपते हुए कहा कि ये तीव्र विष है, इसे संभाल कर रखना। कुछ समय बाद जब रावण के व्यवहार से दुखी होकर मंदोदरी ने अपने प्राण त्यागने का मन बनाया तो उन्होंने विष समझकर उसी कलश का सारा रक्त और दूध पी लिया। विष से मृत्यु हो जाने के बजाय ऋषियों के मंत्रोच्चारित दूध और दैवीय संयोग के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज और रावण के डर से कि वो इसे स्वीकार नहीं करेगा, मंदोदरी ने इस भ्रूण को कहीं दूर छोड़ने का फैसला किया। मंदोदरी लंका से सुदूर मिथिला की भूमि पर पहुंची और वहां उन्होंने उस नवजात कन्या को एक कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हीं दिनों मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था। ऋषियों की सलाह पर राजा जनक ने स्वयं हल चलाना शुरू कर दिया। हल का अगला भाग जमीन में दबे उस कलश से टकराया। जब राजा जनक ने वो कलश निकाला तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर कन्या मिली। हल के फल से टकराकर मिलने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। अद्भुत रामायण के अनुसार माता सीता रावण के ही कर्मों और ऋषियों के श्राप का परिणाम थी। मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वे तकनीकी रूप से रावण की पुत्री हुई, लेकिन भूमि से प्रकट होने के कारण उन्हें भूमि सुता भी कहा गया। आखिर में जैसा ऋषियों ने श्राप दिया था, सीता जी ही रावण के विनाश का मुख्य कारण बनी।